और जो यहाँ के माहौल देखा, सबसे पहले हरियाणा सरकार की क्रूरता देख के कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया है जी। कटीले तार, ट्रिपल बैरिकेटिंग। मैं खट्टर सरकार से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने क्या सोच के किया है। और ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है। पिछले जब से सरकारें आई हैं, तब से मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ, नोटबंदी हुई जो कि सारे देश की अर्थव्यवस्था को उसने डुबा के रख दिया। फिर डॉक्टर्स के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आई, जिसमें कि एम्स में छात्र 3 से 4 महीने धरने पे बैठे रहे। फिर उसके बाद हरियाणा सरकार पिछले साल एक बॉन्ड पॉलिसी लेके आई, जिसमें कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की फीस 10 लाख रुपए कर दी गई थी साल की जी। और उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। और मैं उस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल। नाम बोल दो जी। मैं डॉक्टर अंकित गुलिया, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। आज आपको पता है, जैसे पिछले कानून 3 लेके आए थे, तीनों कानून जो कि सारे जितने भी देश के बड़े पार्टियां हैं पैसे में जी, उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाए थे जी। किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी, 1-1.25 साल की लड़ाई लड़ी और सरकार को मजबूरन में वो कानून वापस लेने पड़े। लेकिन जब हर बार जब चुनावी मुद्दा आता है तो सरकार को एमएसपी की याद आ जाती है जी। कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो वो हमेशा एमएसपी की बात करती है और एमएसपी का फॉर्मूला भी बताती है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी जिक्र करती है जी। लेकिन जब किसान अपना देने को और याद दिलाने को मांगते हैं कि भाई आपने एमएसपी की गारंटी दी थी, तब सरकार उस टाइम भूल जाती है जी। तो अब रही बात इसकी, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि एमएसपी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है और उसी एमएसपी की स्वामीनाथन की रिपोर्ट को देखते हुए जो हमारे महान वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन जी, उनको सरकार ने भारत रत्न से अभी नवाजा है जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि असली भारत रत्न का उनका देने का फ़ायदा जब होगा जब किसानों को एमएसपी मिलेगा। ठीक है। नहीं तो उनके भारत रत्न को देने का कोई एक व्यक्तिगत रूप से औचित्य बन सकता है, लेकिन उसको जो उन्होंने किसानों के ऊपर काम किया वो उनका कार्य अधूरा रह जाएगा। और जो यहाँ के माहौल देखा, सबसे पहले हरियाणा सरकार की क्रूरता देख के कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया है जी। कटीले तार, ट्रिपल बैरिकेटिंग। मैं खट्टर सरकार से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने क्या सोच के किया है। लड़ाई केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार इसमें बीच में क्यों पड़ी है जी। और ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है। पिछले जब से सरकारें आई हैं, तब से मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ, नोटबंदी हुई जो कि सारे देश की अर्थव्यवस्था को उसने डुबा के रख दिया। फिर डॉक्टर्स के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आई, जिसमें कि एम्स में छात्र 3 से 4 महीने धरने पे बैठे रहे और उनको भी उन्होंने ज़बरदस्ती लाठियाँ मार के उठाना पड़ा जी। फिर उसके बाद हरियाणा सरकार पिछले साल एक बॉन्ड पॉलिसी लेके आई, जिसमें कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की फीस 10 लाख रुपए कर दी गई थी साल की जी। और उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था और मैं उस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और हमने 2 महीने बैठ के और हरियाणा सरकार के खिलाफ रोड पे लड़ाई लड़ी। अस्पताल भी बंद करना पड़ा, सरकार आम लोगों को परेशानी भी हुई लेकिन और कोई चारा नहीं था। सरकार गूंगी और बहरी बन गई और सुनने का काम नहीं किया, मजबूरन में कदम उठाने पड़े और उस बॉन्ड पॉलिसी का रद्द होने से इतना फ़ायदा हुआ कि जो कि हरियाणा मॉडल की तरह उसको लागू कर रही थी और जो कि पूरे देश में लागू होना था वो बच गया। आज फिर वही सरकार जो है सारा ध्यान अडानी और अंबानी परिवार को ध्यान में रखते हुए सारी पॉलिसीज लेके आती है। क्या किसान का इतना हक नहीं है? किसान अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, एमआरपी नहीं मांग रहा किसान। एक होता है एमआरपी, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसका एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि जो भी कंपनी अपना उत्पाद बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, वो उस पर सेल कर सकते हैं जी। लेकिन किसान एमआरपी नहीं मांग रहा, मैक्सिमम नहीं मांग रहा, वो मिनिमम मांग रहा है कि जिससे उसकी रोटी का गुजारा हो जाए। जो लागत उसकी लगी है वो लागत उसकी वापस आके और उसको खाने की रोटी के लायक उसका जीवन यापन हो जाए। तो ये मांगे गलत नहीं है, सरकार को भी पता है, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो हमेशा एमएसपी की बात करती है, चुनावी मुद्दा बनाती है और ये मुद्दा सिर्फ चुनाव तक रह जाता है। जब किसान, क्योंकि सरकार ने धोखा दिया,
मोदी ने भी 2009 में मनमोहन सरकार से किया था आग्रह कि एमएसपी को लागू किया जाए जी और उन्होंने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी को देगी। तो जी। किसान अब अपना हक मांग रहे हैं कि आपने ये बात बोली थी इसको पूरा कर दो। जी और जिस स्वामीनाथन जी को उन्होंने भारत रत्न दिया हाँ है जी। उनकी बात को पूरा कर दो। और पूरा कर दो। और यहाँ आके एक बड़ी खुशी भी हुई कि हमारा किसान जागरूक है। 3 किलोमीटर लंबा चल के आना पड़ा, हर जगह जो है ट्रालियाँ और मोर्चा। बिल्कुल हमारे किसानों का आत्मविश्वास इतना मजबूत है, ये इन जो आने जाने वाली सरकारों से है झुकने वाला नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा, वहाँ बिल्कुल अंत में बॉर्डर पे जाके देखा, जनरल डायर का सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड किया था, लेकिन आज देखा यहाँ के ये सरकार है ना शंभू कांड करने जा रही है। हमारे किसानों पे गोलियां चलाना, ऐसे ध्वनि यंत्रों का उपयोग करना जिससे कि किसी की कान की आवाज़ जा सकती जी है, जी ऐसी अथरू गैस के गोले का इस्तेमाल करना। किसी की मैं देखता हूँ वीडियो में, किसी की टांग फ्रैक्चर हो गई, किसी की आंख में चोट लगी है, एक किसान हमारे यहाँ शहीद भी हुए हैं, डेथ भी हो गई तो डेथ भी हुई है। तो किताबों में पढ़ा था जलियांवाला कांड, लेकिन आज यहाँ शंभू कांड आज देख लिया। देख लीजिए। ये सिर्फ सरकार उसी तरीके से बढ़ रहा है और हर चीज़ में सरकार ने जो है तानाशाही करनी शुरू कर दी है। मीडिया प्रेस इंडेक्स देख लो, 180 देशों का सर्वे हुआ, इंडिया की प्रेस को जो आज़ादी है वो उसमें 151वां नंबर है। मैं यहाँ न्यूज़, क्योंकि किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, न्यूज़ चैनल वाले अपना उन पर चाहे कितना ही अत्याचार कर लो तो दबते जाएंगे, लेकिन किसान गुलामी नहीं सहेगा। किसान अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएगा। जो धरती माँ का सीना चीर के जो फसल उगाना जानता है वो ऐसी सरकारों से डरने वाला नहीं है। और ये कि सिर्फ मैं सबसे पढ़े लिखे वर्ग से भी अपील करना चाहूँगा, सिर्फ ये किसानों की लड़ाई ना समझे। मैं यही पूछना, मैं बस सवाल करना चाहता था। जो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। पिछले 5-6 साल से मैं देखता रहा हूँ, हमने नेशनल मेडिकल कमीशन जो सरकार लेके आई, जिसमें कि जो मंत्री अनपढ़ हैं उनको उस चीज़ का उन्होंने सदस्य बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, सरकार को जिनको ABCD नहीं पता उस देश के कानून कैसे बना सकती हैं? जी जी। फिर उसके बाद इन्होंने अग्नि, आपको पता ही होगा, हाँ, जो इन्होंने अग्निवीर जो स्कीम लेके आए, जिसमें कि उन्होंने जो है एक किस्म से जो अपने देश की सिक्योरिटी है वो भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। 4 साल के लिए करो, उसके बाद देश का जो उसका नौजवान का जो एक जीवन काल होता है जिसमें कि उसका कैरियर बनाना होता है, 4 साल के बाद वो क्या करेगा, तो उसका विरोध किया जब सारे अकेले पड़ गए। फिर उसके बाद हरियाणा सरकार बॉन्ड पॉलिसी लेके आई, सिर्फ डॉक्टर से लड़ाई लड़ रहे थे। फिर जब किसान आंदोलन हुआ, सिर्फ किसान आंदोलन कर रहे थे। मैं सबसे अपील ये करना चाहूँगा आम जनता से कि इसको सिर्फ किसान आंदोलन ना समझे, इस MSP को समझे सबसे पहले। जो मैं देखता हूँ कि MSP कर देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्या महंगाई वैसे नहीं बढ़ी? पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये लीटर के आसपास पहुँचे हुए हैं, वो महंगाई नहीं है? हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। सरकार को जो सुविधाएं देने चाहिए उनसे आम लोगों को वंचित रखा गया है। तो ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये आम लोगों की लड़ाई है। अगर इसमें किसानों का साथ मिलेगा तो इसका एकजुटता का हम प्रतीक देंगे। जब देश गुलाम था ना, तो पंजाब ने बहुत योगदान दिया है। हमारे जितने भी गुरसिख थे, जितने भी हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने अपनी शहादत तो दी थी, अपने बच्चों को भी इस काबिल बनाया जो कि निडर थे और बिल्कुल अपना देश के लिए बलिदान दिया। तो इसके लिए आम लोगों को अपना बलिदान देना पड़ेगा और इन सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अंत में यही कहूँगा, क्योंकि जब एक देश जब चलता है जिसमें हर नागरिक के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाता है, अगर किसी भी नागरिक को उसके कानूनों से या उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो उस देश की कभी प्रगति नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। बहुत एक बार नाम बोल दो दोबारा। मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुलिया है और मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हाँ जी। डॉक्टर अंकित गुलिया ने बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਤੇਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी मैं यही कहना चाहूँगा। जब ट्रक वालों का हुआ था, ट्रक यूनियन ने हड़ताल की थी, कानून लेके आ गए थे। हाँ जो कि ट्रक ड्राइवर जो हमारे भाई हैं जी, उनके हितों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए कानून बनाया गया था। जी। और फिर हमारे जितने भी ड्राइवर भाई उन्होंने हड़ताल की थी। हाँ। तो यही है कि जो सरकार जो है, क्योंकि वोट तो हम नहीं दिए हैं जी, हमारी ताकत का इस्तेमाल करके आज ये बॉर्डर लगाए जी।
तो ये जो वहाँ जो सरकार जो ताकत लगा रही है ना, वो हमारी ताकत है और वो हम पे इस्तेमाल कर रही हमारे पे है। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। हमने जो ताकत दी है वो हमारे हित के लिए दी है, ना कि हमारे against के लिए। हमारे अगेंस्ट के लिए नहीं दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे यही अपील है कि आम जन जुड़े। और मैं ये देख रहा था कि कुछ लोग इसमें प्रोपगंडा भी फैला रहे हैं कि अगर टिकरी बॉर्डर बंद हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, सिंगू बॉर्डर बंद हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब किसान ही मर जाएगा, जब देश ही मर जाएगा, तो सिंगू बॉर्डर का और टिकरी बॉर्डर का क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। किसान जो है 70 से 80% आबादी सिर्फ किसान की बदौलत ही देश चल रहा जी। है। अगर किसान अगर इस अनाज को उगाना छोड़ दे तो कोई रोटी नहीं खाएगा। जितने बड़े बड़े ऑफिस चल रहे हैं, मोदी भी शाम को अनाज की रोटी खाता है, वो भी पत्थर की और बंदूकों की गोलियां की रोटी नहीं खाता, उसको भी अनाज की जरूरत है। बिल्कुल। तो जब अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा। देश भी। तो मेरा सभी युवाओं से और सभी वर्गों से यही अपील है कि किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और किसान को हितों को समझे। जिनको किसी चीज़ में संशय है कि एमएसपी क्या है, आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ी है, उसमें हर चीज़ दी हुई है। एमएसपी के बारे में पढ़े, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में पढ़े, फिर कोई भी अपना सोशल मीडिया पे कमेंट दे। टिप्पणी। अगर जो हमारा नौजवान इस चीज़ को नहीं समझेगा, वो अपने भविष्य में वहीं अटका रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। और हमें अपने इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और मैं जितने भी हमारे यहाँ किसान हैं उन सब को नमन करता हूँ, उनकी सबकी वीरता को नमन करता हूँ और इस आंदोलन में हम कामयाब होकर रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे साथ डॉक्टर गुलिया जी मौजूद थे। इन्होंने बिल्कुल चंगी तरह जिस सारी गलबात दसी है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲਫਾਜ਼, ਮੈਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ। ਧੰਨਵਾਦ।